सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम नमन। स्वागत है सबका। तो शुरुआत करते हैं परमात्मा को याद करने से। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, झुक जाएं परमात्मा के चरणों में। रिलैक्स होकर छोड़ दें अपने आप को। परमात्मा ने आपको संभाला हुआ है, बस छोड़ दें। रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। सभी लोग आंख बंद कर लें और रिलैक्स होकर बैठ जाएं और झुक जाएं परमात्मा के चरणों में। अपना सिर परमात्मा के चरणों में झुका दें। परमात्मा हर जगह है। ज़रूरी नहीं कि मंदिर गुरुद्वारे में जाके ही हम मत्था टेकते हैं। जहाँ पर भी हैं वहीं बस मत्था टेक लें, अपना माथा परमात्मा के चरणों में झुका दें। वो सब जगह है, वो हर समय आपको देख रहा है, वो आपके साथ है, वो सब जानता है। बस आपका झुकना काफ़ी है, आपका उसकी तरफ मुख करना ही पर्याप्त है। और एक चीज़ और है, हमें लगता है हमें बोल के बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो सब जानता है आपके हृदय में क्या चल रहा है, आपकी सोच में क्या चल रहा है, वो सब जानता है। क्योंकि वो आप ही के भीतर बैठा हुआ है। आप सबसे छुपा लो कोई बात, पर क्या आप अपने आप से छुपा सकते हो? आपके अंदर कोई भी विचार उठे, अच्छा या बुरा, किसी को पता नहीं चलेगा, पर आपको तो पता चलेगा ना। तो वो कौन है जिसको सब पता चल रहा है? वही परमात्मा ही आपके भीतर बैठा है। वो सब कुछ जानता है। अज्ञानतावश हमें लगता है परमात्मा कहीं और है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है, हम वैसे करना चाहते हैं। हमें लगता है कि वो भी कुछ अलग किसी आठवें आसमान में बैठा है, कहीं किसी लोक में बैठा है। ऐसा नहीं है, वो हमारे ही भीतर बैठा हुआ है, जो सब देख रहा है, सब जान रहा है। एक गुरु ने अपने शिष्य को भेजा। दो शिष्य थे, दोनों को एक कबूतर दिए, दो कबूतर दिए, और उन्होंने बोला इन्हें इसे ऐसी जगह मारना जहाँ पे कोई देखने वाला ना हो। तो एक शिष्य तो गया कहीं गली में, जब देखा कि कोई नहीं आता आ जा रहा, सुनसान गली है, तो उसने उसे मारा और ले आया। और दूसरा, जब उसने भी ऐसे करने की कोशिश की, जब कोई नहीं देख रहा था, तो उसने देखा कि नहीं, कबूतर तो देख रहा है। फिर उसने और कोशिश की कि कबूतर की भी आंखें ढांक ली, और किसी तरीके से कोई भी और नहीं व्यक्ति नहीं था। तब उसको जैसे ही मारने को हुआ तो उसे ध्यान आया, अरे मैं तो देख रहा हूँ उसे, और गुरु ने कहा था कि कोई ना देख रहा हो, पर मैं तो देख रहा हूँ। तो अब उसने फिर अपनी भी आंखें बंद की कि चलो अंदाजे से ही मारता हूँ, पर फिर भी देखा कि मेरे भीतर भी कोई है जो देख रहा है। तभी तो मैं उसे मार पा रहा हूँ, चाहे अंदाजे से ही मार रहा हूँ, आंख बंद करके भी मार रहा हूँ, तो भी मैं देख तो रहा ही हूँ। मुझे पता चल रहा है कि मैं ये एक्शन, पूरा जो भी कृत्य हो रहा है, इसे तो मैं देख ही रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो फिर वो बिना मारे ही उसे गुरु के पास ले जाता है। बोले आपने जो बोला था वो हो नहीं पाया, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई तो था ही। कभी कबूतर था, कभी मैं खुद था, और सबसे लास्ट में मेरी आत्मा थी। जो मैंने इस आंख को भी बंद किया तो भी कोई था जो देख रहा था मेरे भीतर से। वो जो साक्षी था वो देख रहा था। तो हमें बस उस परमात्मा की तरफ हमें निगाह रखनी है, जो हमारे ही भीतर है, जो सब देख रहा है, सब जान रहा है।
और एक चीज़ और है जो जो हम ऐसा कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब है, कोई कर रहा है, देख रहा है, वो भी तो हम ही देख रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने कहाँ गलत किया, हम जानते हैं कि हमने कहाँ अच्छा किया। तो कौन हिसाब रख रहा है? कोई और कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा हुआ जो हिसाब कर रहा है। हमारे ही भीतर रिकॉर्डिंग हो रही है। जब हम कहते हैं कितना अच्छा हुआ, परमात्मा ने मुझसे अच्छा करा दिया, और कभी हम ही बोलते, हमारा मन बोलता है कि नहीं, कुछ गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। किसी को पता नहीं चलता, पर हमें तो पता चलता ही है कि हमने कुछ गलत किया है, कुछ सही नहीं हुआ हमसे, हमने गलत बोल दिया, गलत कह दिया, किसी का दिल दुखा है। तो सारी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? हमारे ही अंदर, हमारे भीतर बैठा परमात्मा जो साक्षी स्वरूप है, वो देख रहा है, जान रहा है। तो बस स्वयं से के साथ सच्चे हो जाएं। आपका साक्षी भाव जो है वो देख रहा है, जान रहा है कि आप कहाँ तक सही हो, कहाँ तक गलत हो। इसलिए दुनिया की परवाह ना करें। दुनिया आपको क्या समझती है, वो आपके बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है ना, वो अच्छा कह रही है या बुरा कह रही है, पर आप जानते हो कि आप कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो, कितने झूठे हो, कितने बेईमान हो। हमें हमारे बारे में सब खबर होती है। इसलिए बस अपनी ही निगाहों में हमें ऊपर उठना है, अपने ही साथ ईमानदारी बरतनी है, सत्यता के साथ सत्य के राह पे चलना है, जो सही है वो करना है, जो आवश्यक है वो करना है। और ऐसा कृत्य जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, किसी को हम इंटेंशनली दुख नहीं देना चाह रहे, किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे, वो साथ में चलेगा। लेकिन फिर भी हमारे भीतर एक बिंदु है जिसे सब पता है, सब दिख रहा है, जो सब जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है। यस। तो बस उसी परमात्मा को समर्पित हो जाएं जो हमारे ही भीतर है, जो आप ही हो। अपना सारा ध्यान उस साक्षी की तरफ ले जाएं जो सब देख रहा है, जान रहा है। इसीलिए कहते हैं, देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम देखने वाले को देखते हैं, यानी कि देखने वाला कुछ देख रहा होता है, तो अब हमें विषय को गिरा देना है। जानने वाला कुछ जान रहा होता है, बाहर कुछ है ना, मैं आप कुछ बाहर का दृश्य जान रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। लेकिन अब क्या करना है? देखने वाले को देखना है। बाहर के दृश्यों से नज़र हटा दीजिए, सब गिरा दो। जो भी जाना जा रहा था बाहर, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, सब सब जानना जो हो रहा था उसको भी हटा दीजिए। अब जान कौन रहा है, वहाँ पे आ जाओ। कौन है जो जान रहा है, कौन है जो देख रहा है, उसको देखिए। अपने ही भीतर उस देखने वाले के ऊपर आ जाएं, निगाह अपनी वहाँ रखें कि मैं देखने वाले के साथ हो जाऊं, जानने वाले के साथ हो जाऊं। अब मुझे कुछ देखना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। तब आप जानने वाले को जानने लगेंगे। क्योंकि कुछ जाना जा रहा होगा तो निगाह दूसरी तरफ चली जाती है, पर जब कुछ नहीं जान रहे तो बस जानने वाला तो शेष रह गया, पर अब कुछ जाना नहीं जा रहा, तो निगाह सारी जानने वाले पे आ जाएगी। देखें अपने भीतर क्या हो रहा है। हाँ 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 जी, सॉरी मीरा जी, हाँ ये जी। कुछ समझ में नहीं आया बहुत अच्छे से। कुछ एग्जांपल्स के साथ बताओ ना इसे प्लीज। अच्छा। हाँ जी। जैसे मान लो आप देख रहे हो, आप
पंखा देख रहे हो, एसी देख रहे हो, आँख खुलती है देखते हो, मन की आँखों से विचार देख रहे हो। आँख बंद है तो कुछ प्रकाश दिख रहा है, कोई विचार चल रहे हैं उसको आप देख रहे हो, है ना। अब आपको ना तो विचारों को देखना है, ना बाहर आँख खोल के कुछ देखना है, ना ही भीतर देखना है कि क्या चल रहा है, उदासी है कि शांति है कि कोई प्रकाश दिख रहा है, कुछ नहीं देखना। अब देख कौन रहा था? कोई तो है ना जो देख रहा है। या आप श्वासों को देखते हो, अपनी आती जाती श्वास को देखते हो, तो क्या होता है? अब यहाँ पे दो हो गए, श्वास को देखा जा रहा है और कोई देखने वाला है ना, तो ही तो कोई देख रहा है। अब आप श्वासों पे से ध्यान हटा दीजिए, देखने वाला कौन है, कौन देख रहा था श्वासों को, वहाँ पे आ जाओ, देखने वाले के साथ हो जाओ। ऐसे इसी देखने वाले का ही दूसरा पर्याय है जानने वाला। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, जानने वाला। तो आप ऐसा सोच लो कि देखने वाला ही जान भी रहा है, उसी का ही नाम है। दूसरे का दूसरे तरीके से बताने का दूसरा ढंग है उसी चीज़ को बताने का। तो हाँ, अब हम जान रहे हैं कि आवाज़ें, शोर सुनाई दे रहा है, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो जानना हो रहा है। बाहर शांति है तो जानना हो रहा है, बाहर कुछ शोर मच रहा है तो जानना हो रहा है, प्रतीति हो रही है। अब बाहर से ध्यान हटा दीजिए कि क्या बाहर कौन सा शोर मच रहा है या नहीं मच रहा है, या पक्षियों के संगीतों को हम सुन रहे थे, बहुत सारी आवाज़ें, मेरी भी आवाज़ आ रही है आपको, लेकिन इसको सुन कौन रहा है? अब पीछे चले जाओ, जान कौन रहा है? किसको पता चल रहा है कि आवाज़ों का? आपके शरीर में दर्द हो रही है तो किसको पता चलता है कि शरीर में दर्द हो रही है? कोई तो है जो जान रहा है। आप सपना देख रहे हो, रात को नींद आती है, सपने में जो भी चल रहा होता है, तो कोई होता है ना आपके भीतर जो जान रहा होता है कि सपना चला, ये देखा मैंने। तभी तो सुबह उठ के आप बताते हो हाँ सपना, मैंने ये सपने में मैंने ये देखा। तो सपना अलग हो गया, देखने वाला अलग हो गया। अब हमें सपने को छोड़ दो, देखने वाले के साथ हो जाओ कि देख कौन रहा था। कौन है जो देख रहा है, कौन है जो दुखी हो रहा है? मान लो आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और उस परेशानी को आप कहते हो ना, मैं आज परेशान हूँ, दुखी हूँ, मन उदास है, कोई कारण से, बाहर कुछ कारण है और उसकी वजह से मन उदास है। अब किसको पता चला? कोई तो है जिसने देखा कि मन उदास है। दूरी थी ना थोड़ी सी। आप ये नहीं कह सकते मैं दुखी हूँ। आप कौन हो? आप देखने वाले हो जो देख रहा है, जान रहा है कि दुख हुआ, मन में दुख हुआ, मन के अनुकूलता से कुछ हुआ नहीं तो मन दुखी है। मन चाहता था कि ये सब ना हो, पर हो रहा है तो मन दुखी है। पर जान कौन रहा है उसे? उस मन के पीछे कोई है जो जान रहा है। उस मन के पीछे आप हो या परमात्मा है जो सब जान रहा है कि मन तो दुखी हुआ। लेकिन हम क्या सोचते हैं? परमात्मा को भूल के हम सोचते हैं मैं ही मन हूँ और मैं दुखी हूँ। हम ये नहीं कहते मुझे पता चल रहा है कि मन में दुख है, हम कहते मैं ही दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मूड खराब है। हम परमात्मा को छोड़ देते हैं कि नहीं, मैं तो जान रही हूँ, मैं तो देखने वाली हूँ, मुझे तो बस पता चल रहा है कि मन दुखी है। मेरे मन में जो माँ का भाव, मान लो आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हो, तो मेरी जो माँ का रोल कर रहा मेरा जो जीव भाव है वो दुखी हो रहा है, मैं नहीं, मैं तो जान रही हूँ, मैं तो पीछे हूँ उसके, जिसको पता चल रहा है कि आज है उदासी। या जिस दिन आप खुश होते हो तो आज बहुत खुशी है। पता किसको चला? कोई तो था जो जान रहा था पीछे खड़ा। अब उस जो पीछे खड़ा जान रहा है, हम वहाँ पे उसको देखना है कि वो क्या है। वो आत्मा है कह लो, वो परमात्मा कह लो, वो आपका होना है वो कह लो। इसकी हमें अब प्रतीति होनी चाहिए, तब हम हर चीज़ से, हर दुख से, इस संसार सागर से दूर चले जाएंगे, पार चले जाएंगे। ये है उसका पार होना, ये है फोर्थ वन।
तुरीयावस्था तब आएगी जब आप उस पीछे जो है उसमें आप टिकने लगोगे, उसमें आप जानने लगोगे, जागने लगोगे। वो रियल है, जिसके लिए कहा जाता है कि आत्मा न मरती है, न पैदा होती है, न जलती है, न उसको कोई काट सकता है ना। मन तो दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, शरीर भी मर रहा है, पैदा हो रहा है, लेकिन आत्मा नहीं मर रही है, ना पैदा हो रही है, ना दुखी हो रही है। कितना ही मन दुखी हो जाए, आत्मा को दुख नहीं होता है। उस देखने वाले को कोई दुख नहीं होता, वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ उपस्थिति है वहाँ पर। वहाँ बस होना है उसका, और उस होने में सब दिख रहा है। वो एक प्रकाश है जिससे सब प्रकाशित हो रहा है। जैसे एक सूरज है ना, सूरज की किरणें पूरी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, लेकिन क्या वो उसको कोई टच कर पा रहा है? कुछ भी। मान लो कोई होली के रंग पड़े हैं बहुत सारे, और उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ रही है, तो क्या उस वो रंग उस पे चढ़ जाता है क्या, उस प्रकाश पे? या कीचड़ पे पड़ रहा है वो धूप, सूरज की किरणें पड़ रही हैं कीचड़ पे, क्या वो गंदी हो गई किरणें? नहीं, कुछ नहीं होता उसको। तो बस ऐसे ही आपका जो होना है वो उपस्थिति मात्र है वहाँ। वो सब जान तो रहा है, लेकिन उसको हो कुछ नहीं रहा। उसकी वजह से सब जाना जा रहा है, उसके प्रकाश में सब दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खुद असंग है, निर्लेप है। वो आप ही हो, आपका रियल सेल्फ है। तो सब अब समझ आ गया आपको? क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। ओके, तो बस इस रियल सेल्फ में आ जाएं कि देख कौन रहा है, जान कौन रहा है। और इसी में आपको, जब आप इस बिंदु पे टिकने लगोगे, आपको अनहद सुनाई देगा, द साउंड ऑफ द साइलेंस। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है, शांति है, अपार शांति है, और उसी में नाद गूंज रहा है। तो आप नाद को सुने। अगर और किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो नाद को सुने। नाद तो सुनाई दे ही रहा होगा सबको, नहीं सुनाई दे रहा तो कान बंद करके थोड़ा सुने। जो एक साउंड ऑफ द साइलेंस है वो सबको सुनाई दे रही है, उसको सुनते रहें। और सुनते सुनते शून्य होते जाएं। आपका मैं मिटता जाएगा, अहंकार विलीन होता जाएगा। ऐसा लगेगा एक शॉवर हो रहा है आपके ऊपर, अनंतनाथ की बारिश हो रही है, और उस बारिश में सब अहंकार विलीन होता जा रहा है, सारे दुख दर्द विलीन होते जा रहे हैं, सारा मैं और तू, मेरा और तेरा सब विलीन होता जा रहा है। कुछ बचा ही नहीं, ना संसार बचा, ना आपका होना बचा। जो आपका अहंकार का जो स्वरूप हमारा है, होना, जीव भाव वाला होना, वो मिट जाता है। मैं कुछ विशेष हूँ, वो मिट जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मेरा कोई इज्जत है, मान सम्मान है, मेरी वैल्यू है ना, मैं इतने करोड़ों का मालिक हूँ। तो ये जो विशेष अनुभूति होती है अहंकार के वजह से, फॉल्स मैं की वजह से, ये मिट जाती है। और आप जब आप आत्मा में होते हो तो एक सरलता का अनुभव होता है, विशेषता खत्म हो जाती है, और आप सर्व में एक जैसा महसूस करते हो कि सबकी आत्मा मेरी आत्मा सेम है। कुछ विशेषानुभूति नहीं होती, इसीलिए वो ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा। कुछ विशेष होता है तो पता चलता है ना, विशेष नहीं होता इसलिए हमें आत्मा का बोध नहीं होता।
वहाँ पे ऐसा लगता है सब मिट गया, कुछ है ही नहीं, शून्यता सी लगती है। पर वो शून्यता खाली नहीं है, वो पूर्ण है, वो भरी हुई है परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा के ये साउंड ऑफ साइलेंस से। और इसी से जब सब जन्मा है तो सोचो जितना जीवन है वो इसी से ही निकला है, शून्य से। तो ये कितना जीवंत होगा, जिससे जीवन निकला है तो क्या वो खुद कितना जीवंत होगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये नाच सुनने से क्या होगा, या शून्य होके क्या हो जाएगा। वहीं से सब होने वाला है। धीरे धीरे क्या होगा, यहीं से आपको एक मिठास, एक ऐसा लगेगा कि वहाँ से प्रेम बहता हुआ आपके पूरे शरीर में, रोए रोए में अनकंडीशनल लव की अनुभूति हो सकती है। आनंद बोल सकते हो उसे, आनंद की अनुभूति होती है। एक नशा सा आता है, जो हमें बाहर सेटिस्फेक्शन चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको। पर हमें बार बार उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, बार बार वहाँ जाना होगा, बार बार वहीं पे मन खींचे अगर, तभी बात बनती है। फिर क्या होता है, परमात्मा का भी एक आकर्षण होता है, वो फिर अपने आप खींच लेता है चुंबक की तरह। जब हम बार बार वहाँ जाते हैं, बार बार वहीं टिकते हैं, बार बार उसी को प्रेम करते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं, उसी के गुणगान करते हैं, तो धीरे धीरे वो चुंबक की तरह आपको खींचने लगेगा। आपको लगेगा कि बस अब बार बार यही मन होता है कि बस आंख बंद करें और उस शून्यता को महसूस करें। आंख बंद करें और अनंतनाद सुने, आंख बंद करें और वो जो मज़ा आ रहा है उस मज़े को पीते जाएं, जीते जाएं। फिर अब वो होने लगेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है, ऐसे ही परमात्मा का भी आकर्षण होता है। वो आपको अपने उस ऑरा में ले जाएगा, खींच लेगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप होने लगेंगी चीज़ें, अपने आप आपकी जो यात्रा है आगे की ओर बढ़ने लगेगी। वो आकर्षण ही आपको ले जाएगा जहाँ ले जाना है। राइट। चलिए आंख बंद ही रखें, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओके, यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो बहुत सुंदर, ये भी अच्छी बात है। आप कोई प्रश्न ही ना हो, सब प्रश्न गिर जाएं तो इससे भी सुंदर कुछ नहीं हो सकता। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि पूरा दिन शांति, प्रेम और आनंद में ही डूबना है। काम करते हुए, बातचीत करते हुए, लोगों के साथ व्यवहार करते हुए अपनी शांति को ना गंवाएं किसी कीमत पर भी। कारण कोई भी हो, अपनी शांति बनाए रखें। हमारे हृदय की जो शांति है, मन की शांति है, आत्मा की शांति, उसको बनाए रखें। मन को एग्रेसिव ना होने दें, रिएक्शन में ना आ जाएं, तुरंत रिएक्टिव ना हो जाएं। सॉल्यूशन पे ध्यान दें, ना कि क्यों हुआ, किसने किया, नहीं होना चाहिए था। इस तरफ एनर्जी ना बहाकर जो सही है, करना क्या है, उस पे आएं। तो आप बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप अपनी लाइफ डे टू डे की जो भी चीज़ें होती हैं उसको सुलझा पाओगे कि करना क्या है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है उस पे ध्यान दो। और जो कर सकते हो करो, नहीं कर सकते परमात्मा पे छोड़ते जाओ। जितना निडर हो जाओगे, भय से मुक्त हो जाओगे, चिंता से मुक्त होते जाओगे, परमात्मा आपकी टेक केयर करने लगेगा। पूरी प्रकृति आपको जो है संभालना शुरू कर देगी। जितनी आप चिंता करते हो, डरे रहते हो और बहुत ज़्यादा हाथ पैर भी मारते हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हो, उतने ज़्यादा ही दुख परेशानियाँ आती हैं। उल्टा है का मामला। हमें लगता है ना मेहनत ज़्यादा करेंगे तो शायद ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे। जितने हम शांत रहेंगे, एफर्टलेस रहेंगे, परमात्मा के भरोसे पे चलेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, उतने
उतने ही हम शांत रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, भय मुक्त रहेंगे। और जो करने जैसा लग रहा है उसे करेंगे भी। ऐसा नहीं कि अंदर से प्रेरणा आ रही है करने की और हम हाथ पे हाथ रख के जबरदस्ती बैठे, नहीं। जो करने जैसा वो हो ही जाएगा। जो व्यक्ति इतना शांत है, धैर्यपूर्ण है, वो व्यक्ति को ऐसा उसको समझ आ जाती है कि सब हो रहा है, मुझे बस उस होने को होने देना है। और जब मेरे अंदर कोई ऐसी प्रेरणा आ रही है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये इस पल की आवश्यकता है, तो आप उसको करिए। लेकिन वो आपका करना बहुत एफर्टलेसली होगा, क्योंकि वो करवा दिया जाएगा, आपसे हो जाएगा, आपसे वो हो ही जाएगा, करवा लिया जाएगा। तो उस वो आपको उसमें कोई एफर्ट या कर्ता भाव नहीं है। लेसनेस का मतलब है कर्ता भाव का ना होना। आपकी मैं जो है वो नहीं कर रही, हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चीज़ें होती हैं, दूसरों से भी होती हैं, हमारे से भी होती हैं। लेकिन जिसका कर्ता भाव होता है वो परेशान रहता है, हर समय उसे लगता है क्या करूं क्या करूं, कैसे ठीक करूं, कैसे हो। बस उसको जो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, और फिर बहुत कुछ करता है जो जिससे कि और रिजल्ट खराब हो जाते हैं। और जो शांत होता है, जिसका मैं नहीं है, कर्ता भाव गिर गया, और वो शांति बनाए रखते हुए, समर्पण करते हुए, एफर्टलेसली एफर्ट करता है, पर वो दुखी नहीं होता, और वो एफर्ट उसके रिजल्ट भी अच्छे लाते हैं। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते दी। नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। ये चीज जो है कई बार बहुत ज्यादा अपने उससे कहते हैं ना पैटर्न चलते चलते हट जाती है। जो कर्ता भाव है तो ये बहुत जल्दी आ जाता है। थोड़े दिन तो हम ठीक चलते हैं, सोचते हैं कि हमें नहीं सोचना है, सब कर रहा है, हो रहा है भगवान की दया से ही, और सब कुछ हम बनाया, भगवान ने हमें भेजा है ये सब करने के लिए। लेकिन समय समय पे पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम से ये चीज फिर हैवी होने लग जाती है। जब हम लगातार कुछ करते रहते हैं या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, आपने बात कही, कई बार ये चीज बहुत हैवी हो जाती है दिमाग पे। लगता है कि रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, हम कुछ कर, इतना कुछ वो मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ वो कर रहे हैं, तो ये इस चीज को कैसे रोका जाए? नहीं, आप कोई घटना बताएं कि किस चीज़ में आप कर्ता भाव आ जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे घर फैमिली के ही काम हैं, हम्म। और जैसे सुबह से लेके शाम तक उलझे हुए हैं उन्हीं चीजों में। कब ऐसे लगने लग जाएगा कि हम तो इसी चीज में उलझ के रह गए, सारा दिन यही काम, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, अपने लिए तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। हम्म। तो ये कई बार परेशान करने लग जाती है। हाँ जी, तो देखिए, मैंने कहा ना, सॉल्यूशन पे ध्यान दें। आप बैठो, सब अपनी फैमिली मेम्बर्स की साथ जो भी है, एक मीटिंग करो कि मुझे ये जो है, मैं ओवरबर्डन हो रही हूँ, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या सॉल्यूशन वो देते हैं। और फिर आपको यदि 100% सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए कि मुझे पूरा दिन मैं नहीं काम कर पा रही हूँ, और मेरी जो है मानसिक स्थिति या मेरी शारीरिक क्षमता वो उतनी नहीं है जितना मैं ओवरबर्डन हो रही हूँ, तो उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। कोई मेड रख सकते हैं या अपना काम बांट सकते हैं। तो जब आप अपनी बात रखोगे तो शायद कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और दूसरा पहलू यह है कि अगर मान लो बात करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो फिर करना पड़ेगा ही हर हाल में। तो फिर यही है कि आप या तो ना करें बिल्कुल, तो अपने आप देखिए, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी काम तो चलेंगे ही। ऐसा तो नहीं कि खाना नहीं बनेगा या वो लोग खाना नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ तो वो फिर सॉल्यूशन निकालेंगे ही, है ना। तो हमें ऐसा लगता है हमारे बिना काम नहीं चलेगा, वो भी गलत है। तो कुछ ना कुछ यदि सच में ही आप चाहोगे सॉल्यूशन निकालना, ढूंढना, तो निकल आएगा। फिर यही है कि अगर करना ही जो जो काम करना पड़ ही रहा है, तो उसे फिर प्रेम भाव से, सेवा भाव से करें।
है ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज़ को हमें करना ज़रूरी है। अगर हमारी क्षमता नहीं है और दूसरा टेक इट गारंटेड ले रहा है तो हमें अपना रास्ता निकालना ही पड़ेगा। प्रेम से निकालें, रिस्पेक्टफुली निकालें। कोई चीखने चिल्लाने और गाली गलौज की ज़रूरत नहीं होती, बात करने की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेट करें प्यार से, रिस्पेक्टफुली, और सॉल्यूशन निकालें। यदि मेड रखने की आवश्यकता है तो मेड रखें, उसकी हेल्प लें ताकि आपको थोड़ा फ्री टाइम मिले, वो आप देखिए। सॉल्यूशन ज़रूर करिए, ये नहीं कि सब कुछ सहते जाना है, बर्दाश्त करते जाना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। सेवा भी हम वही उतनी ही की कर सकते हैं जितने में हमें खुशी मिले। और जब वो खुशी दुख में जा रही है, इसका मतलब हम ओवरबर्डन हो रहे हैं या अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, तो फिर हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ये अभी कुछ दिन पहले भी ये चीज डिस्कस हुई थी। तो वैसे तो मैं ये मतलब कर रही हूँ इस बात की कोशिश, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा मुझे हो गया था एकदम से, तो मुझे लगा ओवर एग्जर्ट हो रही हूँ, तो ये अब मेरे से नहीं होगा। तो मैंने ये चीज बोली और मैंने कहा मैं अपने लिए अब टाइम निकाल लूंगी। अब चाहे किसी को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना है तो करो, नहीं तो हाँ, फिर मैं अपने हिसाब से करूँगी। ठीक है, तो अब मैंने ये थोड़ी कर दी है कोशिश शुरू कि ताकि मैं हाँ, ओवर एग्जर्ट ना हूँ, बिल्कुल। जिससे फिर बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है, फिर आदमी बिल्कुल वो हो जाता है। तो वह जी, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर दूं। तो मैं अब अपने लिए जो मेरा खुद का शौक है वो चीजें पूरी करने की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है मैंने थोड़ा। लेकिन कभी कभी वही बात है, कई बार फिर फंस जाता है ना इंसान। तो पर आपकी आवाज और बातें सुनकर फिर थोड़ा मन शांत हो जाता है। जी, थैंक यू जी। जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? देखिए, पूछेंगे तो ही आंसर्स आते हैं, तो वो आपका एक प्रश्न कईयों के काम आ जाता है उसका आंसर। तो ऐसा मत सोचें कि ये पता तो है ही, सबको पता होता है, लेकिन जब तक वो रियल लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतरा नहीं है, उसको बार बार सुने। क्या उसमें क्या जा रहा है? बार बार सत्संग का मतलब है कि हमें बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि हमारी लाइफ में वो चीज़ आ जाए, हमारी ज़िंदगी में वो उतर जाए वो चीज़ें। हाँ जी, प्रणाम माँ, सबको प्रणाम। 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 माँ, एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कर्ता भाव नहीं आता है, हम्म। लेकिन जब हम कोई चीज अचीव करते हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो जब थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है तब कर्ता भाव आता है कि हाँ मैंने किया, मैंने अचीव किया। क्या वो भी गलत है? उसमें खुशी मिलती है मन में कि हमने हाँ ये चीज की, सबने अप्रिशिएट किया, तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो हाँ। उससे मन को खुशी मिलती है, ये नॉर्मल इंसानी स्वभाव है। क्या वो भी गलत है? नहीं नहीं। उसमें भी कर्ता भाव रहेंगे? हाँ, नहीं, गलत नहीं है। बस उसमें मैं करता हूँ ना मान के कि मैं माध्यम हूँ। जैसे मान लो एक पोस्टमैन आता है ना, आपको कुछ पैसे देता है, किसी का मनी ऑर्डर किसी ने भेजा है, आपके फादर ने मनी ऑर्डर भेजा है, या कोई भी किसी ने भेजा है, तो आप पोस्टमैन को धन्यवाद देते हो, उसको चाय पानी भी शायद पिला दो, चलो, और वो खुश होके जा रहा है। लेकिन उसको पता है कि वो मीडियम है, उसने पैसे नहीं दिए हैं। वो स्वीकार तो थैंक यू करेगा, लेकिन उसको पता है जितना मेरा रोल था मैं उसके लिए धन्यवाद ले रहा हूँ। तो दूसरा चाहे आपको कर्ता भाव में सोचे कि आप ही ने किया है, पर आप जानते हो कि ये मेरे से हुआ है, मैंने किया नहीं है। खुशी को स्वीकार करें, क्यों नहीं। खुश होना कोई खराब बात थोड़ी है, लेकिन मैंने किया है का भाव जो है वो हमारे हृदय में ना आए, बस कि ये हुआ है। और ये भी खेल है कि चार लोग तारीफ कर रहे हैं, ये भी तेरी मर्जी, और कल को यही चार लोग जब निंदा करें तो भी उसकी मर्जी पे आ जाना भी ये तो हुआ मेरे से, और इन लोगों ने कुछ गलत समझ लिया और मेरी निंदा कर रहे हैं, तो भी परमात्मा तेरी मर्जी, मैं तो माध्यम हूँ। उसमें भी मैं माध्यम हूँ, इसमें भी मैं माध्यम हूँ। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए होनी चाहिए। उस समय जी उन्हें जी। कुछ नहीं कहना कि नहीं मैं तो कर्ता भाव नहीं है, मैंने नहीं किया, परमात्मा ने किया, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। उस समय बस शांत रहें, मज़े लें, उसके भीतर से जानते रहें कि भाई मैं करता नहीं हूँ, बस ये हुआ, मुझे क्रेडिट नहीं है, परमात्मा को ही क्रेडिट जाता है। और इसी तरह जब कोई निंदा हो तो भी परमात्मा तेरी मर्जी, ऐसा हुआ, आगे से के लिए मैं और सावधान रहूँगी। हो सकता है गलती जी के लिए कहीं, हाँ हो सकता है मेरी ही गलती हो, मेरे ही जीव भाव में मैं आ गई होंगी कहीं ना कहीं, है ना।
तो उसमें अपनी गलती को भी स्वीकार करना है और परमात्मा के ऊपर ही छोड़ना है। परमात्मा तुमने ही करवाया, शायद ये जो निंदा भी कर रहे हैं तो मेरे को सिखाने के लिए कर रहे हैं कि मैं आगे के लिए और अवेयर हो जाऊं। तो इस तरह से उसको लेना है। हम किस तरह से लेंगे उसको, वही उससे फ़र्क पड़ेगा कि हम अहंकार में आ जाते हैं या उसमें भी परमात्मा का शुक्राना करते हैं कि परमात्मा कर तो तू रहा है और नाम मेरा हो रहा है ना। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया नीरज जी आपने, हाँ जी। कर्ता भाव का, पोस्टमैन का जो दिया, उससे एकदम क्लियर समझ में आता है कि वो तो कोरियर है एक तरह से। जो कोरियर पर्सन जो आजकल आते हैं, अपने सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, वो लेकर आते हैं, फिर भी हम घंटी पे देते हैं और समझ जाते हैं हाँ ये तो हमने मंगाया था, ये कहीं से लेकर आया है। ऐसे ही हम भी कुछ भी किसी के लिए कर रहे हैं तो बार बार यही विश्वास होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हाँ, मीडियम है। करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, हम कोरियर है, हमें तो मौका मिला इतना अच्छा करने का, बस बिल्कुल। उसके लिए शुक्रगुजार होना क्योंकि हमें करने का चांस मिला। यस। तो ये बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। हम दो माध्यम लाइनें हैं। मैं बोलना चाहूँ, हाँ। 2 लाइनें मैं बोल सकती हूँ। श्योर। हाँ जी। एक बहुत ही प्यारा भजन है जो मेरे बहुत ही दिल से लगा हुआ है है ना। प्रभु आपकी कृपा से यस। सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरे दिल से लगा हुआ है ये भजन, वाह। बहुत अच्छा लगता है मुझे। यस, बस यही ये ध्यान वही हुआ रखना। ना, समर्पण भाव हुआ ना इसमें भी। हाँ, बस तो हमेशा जब आपकी तारीफ हो तो बस यही कहना, कन्हैया करते तो तुम ही हो और मेरा नाम हो रहा है, बस, है ना। यस, राइट। और कोई? एक वो भजन भी तो है बहुत अच्छा, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, आगे से नहीं आता मुझे। चलिए, इतना ही काफी है। तू ही तू, बस तू ही है। मैं हुई नहीं। बस हो जाए, कभी हो जाए। हाँ, मैं हूं ही नहीं, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है। ये एक पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो यदि तू ही है पे हम बात करें तो हम कुछ इसमें हम ना, तू ही है मतलब जब हमें कष्ट आता है तो कहते हैं परमात्मा तू ही है, और कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं हम मैं ही हूँ, फिर तो और मैंने किया, मैं मेरे से ही हुआ, है ना। तो ये चीज़ नहीं, तू ही है तो फिर उस तरफ भी दोनों साइड में तू ही है। अच्छा हो रहा है, कुछ हमारे अनुकूल हो रहा है तो भी तू ही है, कुछ प्रतिकूल हुआ तो भी तू ही है, कोई गाली दे रहा है तो भी तू ही है, तारीफ कर रहा है तो भी तू ही है। उस वक्त ये ना सोचे कि अब मेरी ये सामने जो खड़ा है ना इसने गाली दी, नहीं, उसी ने दी। परमात्मा ही आया है तुम्हें कुछ समझाने, परमात्मा ही तुम्हें कुछ अवेयर कराने आया है, परमात्मा ही तुम्हें कुछ हिलाने आया है, जगाने आया है। उस वक्त देखना, उसी के हाथों को देखना। उस समय दूसरे पे दोष मत देना, अरे ये तो इतना खराब इंसान है, इसने तो गाली दे दी, ये समझता नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हम तुरंत उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। लेकिन परमात्मा को यदि उस आपने देख लिया तो शिकायत तो नहीं रहेगी, बल्कि आप अपने पे काम करोगे कि मेरे अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई होगी तो ही ये सिचुएशन आई। मैं क्या, मुझे कोई लेसन सीखना है, क्या सीखना बाकी है, तो मुझे और धैर्य रखना है और अवेयर रहना है। अपने ऊपर हम काम करेंगे तो ही तू ही है, हर चीज़ में तू ही है। अगर उसने दिया तो तू तेरा, और छीन लिया तो भी तू ही है। ये ज़रूरी होगा इस वक्त, कोई लेसन है मेरे लिए, बस उस लेसन्स को सीखना है। तो जब हर चीज़ में तू करेंगे ना, तू ही है, तो ही फिर सब जगह तू। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, आधी चीज़ों में हम तू ही है बोलते हैं, आधी चीज़ों में मैं ही हूँ बोलते हैं। तो जहाँ हमें अनुकूल लगता है मैं हूँ, वहाँ मैं हूँ बोल देते हैं, अपनी ईगो को ले आते हैं। और जहाँ पे वश नहीं चलता तब कह देते हैं तेरी मर्जी। तो ये गड़बड़ करते हैं।
हर जगह फिर तू ही है तो सब जगह तू ही। या फिर हर जगह मैं ही हूँ, ऐसे भी कह सकते हो कि सामने भी मेरा ही रूप है, जो मुझे दिख रहा है वो मैंने ही प्रोजेक्ट किया है वहाँ पे। अगर वो मुझे खराब इंसान दिख रहा है तो मैंने ही तो प्रोजेक्ट किया, वो मेरी पिक्चर ही दिख रही है जो मैंने बनाई है। मैंने जो छवि बनाई है मेरे अंदर वही सामने प्रकट हो रही है। तो मुझे मेरी छवि को ठीक करना है, सामने तो कुछ है ही नहीं। आज मैं उसके लिए गलत सोच रही हूँ तो मुझे गलत दिख रहा है वो इंसान, कल मैं उसके लिए अच्छा सोचूंगी तो वो बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा। वो इंसान वही है, हमारे अंदर की छवियां ही बदल रही हैं, प्रोजेक्शन बदल रहा है। तो मैं अपनी छवि को ठीक करूं तो वो ठीक है, और अपनी छवि को खराब कर दी तो वो बिल्कुल खराब दिख रहा है। तो ये हमारा ही सारा खेल है, ऐसा भी समझ सकते हैं। ये भी एक दूसरी विधि है समझने की कि जो भी हो रहा है वो मेरा ही प्रोजेक्शन है, मेरी ही क्रिएशन है। मैं ही हर जगह, जो भी गलत सही जो भी हो रहा है मेरे साथ, मेरा ही क्रिएशन है। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ सबका, मतलब जो मेरा संसार है उसका, जो मुझे दिख रहा है उसका। तो क्यों ना मैं ही उसको ठीक कर दूं। अगर मेरी ही क्रिएशन है, मैंने ही गड़बड़ करी है, तो मैं ही ठीक कर लूँ अपने आप को, बस ठीक हो गया सब। मेरी दृष्टि में वो ठीक हुआ तो वो ठीक ही हो गया। मान लो एक व्यक्ति के लिए आपको बहुत शिकायत है और आपने सारी शिकायतें हटा दी और उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, वो ठीक हो गया, आपके लिए ठीक हो गया वो। अब वो आपको बुरा नहीं लग रहा। तो आपने क्या किया था, खुद के ऊपर काम किया, खुद उसकी जो छवि खराब थी उसकी जगह आपने पॉजिटिव छवि बना दी कि नहीं नहीं, बुराइयां तो सब में होती हैं, हो बच्चा ही है, होगी गलती, छोड़ो। ऐसा तो नहीं कि सारे ही खराब है, हर व्यक्ति के अंदर होता ही है कुछ ना कुछ, इसमें भी है, मेरे में भी है। तो आपने अपनी छवि को गिराया और अच्छी छवि बना ली तो सब ठीक हो गया। अब वही व्यक्ति सामने आता है तो अब आपको बुरा नहीं लग रहा, पहले वो व्यक्ति बहुत बुरा लग रहा था। तो व्यक्ति को तो बदला ही नहीं आपने, आपने अपने अंदर की छवि को बदल दिया। वो जो फ्रेम बनाया हुआ आपने हर व्यक्ति के लिए वो बदल दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अपनी फ्रेम को ठीक करते जाएं। हमारे अंदर कुछ धारणाएं ऐसी हैं, सोच ऐसी है जिसकी वजह से हमें दुख तकलीफ आती है, बस वो ठीक करते जाएं, अपनी छवियों को ठीक करें, अपनी प्रोजेक्शन को ठीक करें, सब ठीक होता जाएगा बाहर। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए तो हम ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा ही समय रह गया है। तो चलिए तैयार हो जाएं सब, रेडी, आंख बंद कर लें, बॉडी को थोड़ा ढीला छोड़ दें। और आज मन ही मन बोलेंगे, ये जो शरीर दिया हुआ है परमात्मा, ये तेरा है। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो ये शरीर कब आ गया, कब प्रकट हुआ, माँ के पेट में कब बन रहा था, आपको कुछ पता था क्या? आपने बनाया क्या ये शरीर? हमने तो फिर पढ़ाई करी कि शरीर में क्या होता है क्या नहीं, हमें तो पता ही नहीं। अगर हमें कोई नॉलेज ना हो, हम कुछ नहीं जानते अपने शरीर के बारे में। तो ये शरीर किसका है? प्रकृति का है या परमात्मा कह लो, अस्तित्व का है। अस्तित्व से आया, प्रकट हुआ और अस्तित्व में ही एक दिन विलीन हो जाएगा। तो ये शरीर आपका नहीं है। उस शरीर को जहाँ से आया है उसी को सौंप दो, प्रकृति को सौंप दो कि ये, हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, ये आपका दिया हुआ शरीर आपको मैं समर्पित करती हूँ। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। ऐसे जितने भी शरीर हैं जिसके लिए आपको चिंता होती है, बच्चों का शरीर है,
आपके फैमिली मेम्बर्स में जो भी हैं, पोते पोतियाँ, माँ बाप, सास ससुर, जो भी हैं, फ्रेंड सर्कल में जितने भी शरीर हैं, जीव आत्माएं हैं, उन सबको परमात्मा के ऊपर समर्पित कर दे कि आप ही ने ये दिए हैं शरीर सबके, और आप ही उनको पालने वाले हो, और आप ही उन्हें संवारने वाले हो, और एक दिन आप ही ने इसे प्रकट किया और एक दिन आप ही इसे विलीन कर दोगे, मिटा दोगे। तो ये सारा प्रक्रिया जो है आपको समर्पित है, आप ही इसे चलाने वाले हो, मैं कौन होती हूँ। तो सारा बोझ चिंता का हटा दो। जब हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, तो हम क्यों चिंता करें। बस चिंता छोड़नी है। बाकी जो आपको सही लगे इस शरीर के लिए, जो लेना है, जो खाना पीना है, जो आपके हृदय से, विवेक शक्ति से जो समझ आता है, बस वो आपको इनटेक करना है। दूसरा, शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बॉडी को सुने, इस शरीर को सुने। यानी कि जैसे हमें कई बार हम सीखी सिखाई बातों को इसके ऊपर लादते हैं। कहीं से सुन लिया, व्हाट्सएप में सुन लिया, ये इतना पानी पीना चाहिए, उतना पानी पीने लग गए। फिर कहीं से सुन लिया ये खाना चाहिए, वो खाने लग गए। तो अपने को टॉर्चर भी मत करें। सहज ज़िंदगी जीनी है, और बॉडी आपकी बताती है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना है, कब भूख लगी, कितनी भूख लगी। हर व्यक्ति की बॉडी अलग है। जब प्यास लगे तब पानी पीजिए, जब भूख लगे तो खाना खाएं, और रीड करें अपनी बॉडी को कि वो इस समय फल खाना चाह रही है कि नहीं। अगर फल खाने का अंदर से आ रहा है तो मतलब उसको ज़रूरत है। कभी मीठा खाने का आ रहा है तो उसको मीठे की शायद ज़रूरत है। हाँ, बैलेंस होके खाना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा मीठा खा लिया या बहुत सारा फल खा लिया। वो आपको देखना है कि कितनी क्वांटिटी में शरीर को, शरीर ही बताएगा। बाहर की नॉलेज काम नहीं आती है। हाँ, बाहर की नॉलेज ले लीजिए, उससे थोड़ा बैलेंस रहेगा, लेकिन ज़्यादा आप अपनी बॉडी को रीड कीजिए कि वो कितना खाने को चाहती है, नहीं चाह रही। कई लोग बहुत कम खाते हैं पर बहुत स्वस्थ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कम खाने से कुछ कमी आ जाएगी, और कुछ लोग कितना खाते हैं नपातुला, फिर भी बीमार रहते हैं। तो ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि बॉडी जितना कहती है, जितना चाहती है, वो बताती है हमें। जैसे प्यास लगती है ना, बताती है कि पानी की आवश्यकता है। ऐसे भूख लगती है तो बताती है कि अब इसको खाना चाहिए। ऐसे हर चीज़ का बताती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जब आता है ना अंदर से कि समय इसका मन नहीं हो रहा, अंदर खाओगे तो आपको बॉडी ऐसा करेगा, रिजेक्ट कर रही है। तो समझो उस चीज़ को कि ये बॉडी के लिए नहीं है ठीक, फिर या ये वक्त सही नहीं है उसके लिए। तो आपको अपनी बॉडी को रीड करना है, क्या खाना है, कितना खाना है। ठीक है। कुछ लोग समय से चलते हैं कि हाँ नहीं 2 बजे खाना ही है, चाहे भूख लगी हो ना लगी हो, अरे काम ख़त्म करो। लेकिन आप ये भी देखिए, भूख सच में लग चुकी है क्या? जब भूख लगे तभी खाना सही रहता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और यदि प्यास लग रही है तो पानी दें उसे। ये नहीं सोचा अरे प्यास लगी है, नहीं पर मैंने तो सुना था, पढ़ा था कहीं पे, इस समय पानी नहीं पीते हैं। ये बॉडी मांग रही है ना, तो दे दो उसे ना। इस तरह से मतलब बॉडी को सुनो ज़्यादा। बाहर का ज्ञान से ज़्यादा बॉडी का ज्ञान जो है, आप बॉडी बताएगी आपको। चलिए, तो बॉडी को समर्पित कर दें परमात्मा की। परमात्मा ने ही इसे दिया है और परमात्मा ही इसको एक दिन ले जाएगा। और बीच में भी वो ही पाल रहा है। प्रकृति ही आपको सब मैसेज भी दे रही है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे इसको चलाना है, वो भी उसी से ही हो रहा है। तो उस पे ही छोड़ दें, वो गाइडेंस आती जाएगी आपके अंदर से। दूसरा, आप जितने भी विचार हैं, डर हैं, फियर हैं, हमारे अंदर जितने भी फियर हैं, उन सब को परमात्मा के चरणों में सौंप दें।
कि मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आज से मैं डरूंगी नहीं, आज से मुझे भयमुक्त होना है। मैं सारी चिंताओं को आपको सौंपती हूँ। तू जान तेरा काम, तेरी सृष्टि में तूने बनाई है ये सृष्टि और तू ही चला रहा है। मैं कौन होती हूँ बीच में, मैं तो एक माध्यम हूँ। बस अपने आप को निमित्त मानकर सब कुछ उसके चरणों में सौंप दें। फिर जो वो कराए उसकी मर्जी, जो ना कराए उसकी मर्जी, जो हो पाए उसकी मर्जी, जो ना बन पाए ना हो पाए आपसे उसकी मर्जी। छोड़ दें उसको। किसी भी तरह की अपनी मैं पे लेके मत आए किसी चीज़ को भी, कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। कोई कुछ नहीं है, बस सब हो रहा है। प्रकृति जो करवा रही है वो हो रहा है। प्रकृति किसी से नहीं करवा रही तो उससे नहीं हो रहा है। तो दोनों चीज़ें स्वीकार करनी है। आपकी भी कुछ क्षमताएं हैं, आप अगर कर सकते हो करिए, नहीं कर सकते तो मना करिए, पर शांत मन से, शांत मन से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। रिस्पेक्टफुली, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हुए शांत मन से जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ढूंढेंगे, मिलकर बात करेंगे तो ज़रूर सॉल्यूशन निकलेगा। जब हमें किसी को टॉर्चर नहीं करना है तो खुद को भी टॉर्चर नहीं करना है, खुद को भी दुखी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हिंसा दूसरे के लिए ही होती है, हिंसा खुद के लिए भी होती है। कि हम खुद को भी यदि परेशान करते हैं, ओवरबर्डन करते हैं, ओवरलोड करते हैं, अपने आप को दुखी रखते हैं, तो वो भी अत्याचार है, वो भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो अब हमने अपना सारा बर्डन यूनिवर्स को दे दिया, परमात्मा को दे दिया। अब खाली हो गए, पूरी तरह से निर्भर हो गए, पूरी तरह से निर्भर हो गए। एक अद्भुत शांति महसूस करेंगे आप। इसके बाद देखें कैसा फील हो रहा है। जो भी पीड़ा है, अशांति है, सब छोड़ दें। जितने भी डर हैं छोड़ दें। इस पल में जीना है। सारे डर कहाँ से आते हैं? फ्यूचर को लेके। ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो गया तो, कल ऐसा हो गया तो कल की चिंता नहीं करनी है। कल कभी भी आता नहीं, ना कभी आएगा। आज हमेशा था, है और रहेगा। तो हमेशा हमारे पास आज ही होता है। तो हमें आज को सुंदर बनाना है, जितना हो सके उतना सुंदर बनाना है और जीना है उसे। बिना शिकायतों के जीना है, बिना शिकायतों के जीना है। एक एक पल को अच्छे से जी लो, सुंदर तरीके से जी लो, शांति से जी लो, प्रेम से जी लो, बस। तो अपने आप रास्ते धीरे 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 बनते जाएंगे। आज का पल संभाल लिया आपने तो अगला पल संभल ही जाएगा। इसी क्षण से अगला क्षण निकलता है। अगर ये क्षण आपने खूबसूरत बना लिया तो आने वाला पल भी आप खूबसूरत बना ही लोगे। तब आप आर्ट जान गए, सीख गए आप कि कल में नहीं जीना है, ना बीते हुए कल में जीना है, ना आने वाले कल में जीना है, आज में जीना है। कल जो हुआ उसे बिल्कुल भूल जाओ और आने वाले कल को भी भूल जाओ। आज में जियो। आज सब ठीक है ना? आज कोई चिंता तो नहीं है, भी तो उसको हटा दो। जो है उसमें मज़े लो, जितना है उसमें मज़े लो। स्वीकार भाव में जीना, खुश रहना, आनंदित रहना, नाचना, गाना, खेलना, मज़े लेना, उत्सव मनाना, बस इसमें जियो। बने रहें इसी में जितनी देर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने इसी होने को महसूस करें, अपनी आत्मा में टिकें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना लंबा हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।